अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू की टीचर उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपका उर्दू का पहली स्टेप का पहली समाही का आगाज़ करवाने जा रही हूँ। जो पहला स्टेप है जो हमारा इसका कंटेंट पेज बनाएंगे जो कि हमद है, और दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा वो है दही और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क। तो सबसे पहले हम हमद को देखते हैं। हमद के क्वेश्चन आंसर आप लोग यहाँ पे करेंगे और रीडिंग आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको हमद के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँ। हम्द क्या है? हम्द उसे कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, जिसमें अल्लाह ताला की दी गई नेमतों का ज़िक्र किया जाता है। जैसे कि अल्लाह ताला ने हमें पहाड़, ज़मीन, आसमान, मौसम ये सारी चीज़ें मुहैया की हैं, तो इनका ज़िक्र करना, किसी भी नज़्म में ज़िक्र करना हम्द कहलाता है। जी, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्द किसे कहते हैं? इसका जवाब है जी, इस नज़्म में ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए इसे हम्द कहते हैं। दूसरा सवाल है, हम्द में अल्लाह ताला की किन नेमतों का ज़िक्र हुआ है? इसका जवाब है जी, इस नज़्म में दरिया, पहाड़, सूरज, चाँद, सितारों का ज़िक्र हुआ है। तीसरा सवाल है, अगर सारा साल मौसम एक जैसा रहता तो मौसम तो क्या होता? इसका जवाब है जी, अगर सारा साल मौसम एक जैसा रहता तो इंसान बहुत जल्द उकता जाता। कुछ फसलें गर्मी में पकती हैं और कुछ फसलें सर्दी में पकती हैं, तो इस तरह हम फ़ायदा ना उठा सकते। सूरज से हमें क्या फ़ायदे पहुँचते हैं? इसका जवाब है जी, सूरज और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। सूरज की रोशनी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, स्याही के पर्दे उठाने से क्या मुराद है? इसका जवाब है जी, स्याही के पर्दे उठाने से मुराद तारीकी दूर करना, अंधेरा दूर करना, रोशनी फैलाना, रात के अंधेरे को ख़त्म करना है। आखिरी सवाल है, आसमान पर चमकते हुए सितारे आपको कैसे लगते हैं? इसका जवाब है जी, आसमान पर चमकते हुए सितारे बहुत अच्छे लगते हैं। ये अल्लाह की कुदरत का एक नमूना लगते हैं। जी, तो ये है हमारी हमद। इसके क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आप लोग अपनी कॉपी पे नीट करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं दही और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क। दही और शहरी ज़िंदगी में फ़र्क का टॉपिक आप लोग लिखेंगे और इसके भी क्वेश्चन आंसर आप लोग कॉपी पे नीट करेंगे। अल्फाज जुमले हैं जो कि आप अपनी कॉपी पे नीट करेंगे। इसकी रीडिंग आप लोग कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि दही और शहरी ज़िंदगी में, दही ज़िंदगी और शहरी ज़िंदगी का है क्या फ़र्क, क्या है? दही ज़िंदगी देहात की ज़िंदगी को कहते हैं और शहरी ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी को कहते हैं। देहात की ज़िंदगी में जैसे कि सहूलियात, हर सहूलत मुयस्सर नहीं होती। शहर की ज़िंदगी में हर सहूलत मुयस्सर होती है, लेकिन इसके अलावा दही और शहरी ज़िंदगी के कुछ फ़वाइद हैं, कुछ नुकसानात हैं जो कि यहाँ पर हम जिनका ज़िक्र करेंगे। जी, इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं जो कि आपने अपनी कॉपी पे नीट करने हैं। सबसे पहला सवाल है, हमद और इसके घर वाले, अहमद और इसके घर वाले गाँव क्यों आए थे? इसका जवाब है जी, अहमद और इसके घर वाले गर्मियों की तातीलात गुजारने के लिए गाँव आए थे। दूसरा सवाल है, गाँव की फ़िज़ा कैसी थी? इसका जवाब है जी, गाँव की फ़िज़ा हरी भरी और साफ़ थी। तीसरा सवाल है कि देहात में रहने वाली अक्सर ख़वातीन मोटी क्यों नहीं होती? इसका जवाब है जी, देहात में रहने वाली ख़वातीन सारा दिन काम करती हैं, घरेलू मसरूफियात की वजह से वो मोटी नहीं हो पाती। वो घर का हर काम काज अपने हाथों से करती हैं और इस तरह उनकी वर्जिश हो जाती है। अगला सवाल है जी, अगर घरों में सूरज की रोशनी ना पहुंचे तो इसका क्या नुकसान है? इसका जवाब है जी, सूरज की रोशनी अगर घरों में ना पहुंचे तो इसमें घर में रहने वालों के चेहरे जर्द और मुरझा जाते हैं। अगला सवाल है, बड़े शहरों में आलूदगी का क्या सबब है? इसका जवाब है जी, बड़े शहरों में बहुत सी गाड़ियां होती हैं जिनसे धुआं खारिज होता है। ये धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर देता है। अगला सवाल है जी, मौजूदा देहात पुराने देहात से किस तरह मुख्तलिफ है? इसका जवाब है जी, पुराने देहात में कच्चे पक्के मकान, सड़कें होती थीं, वहाँ फ़ोन और बिजली घर मौजूद नहीं था, लेकिन अब देहात में ये सब नहीं है। लोगों ने कच्चे मकानों की जगह पुख्ता मकान बना लिए हैं। देहातों में सड़कों का जाल बिछ गया है, बिजली और गैस हर जगह पहुँच चुकी है। अब तो करीबन मोबाइल फ़ोन भी हर गाँव में नज़र आता है। अगला सवाल है, लोग देहात से शहरों की तरफ नकल मकानी क्यों करते हैं? इसका जवाब है जी, लोग देहात में कारोबार के मौका कम हैं, लोग रोज़गार की तलाश में शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। इसके अलावा देहात की निस्बत शहरों में तलीम का रुझान और सेहत की सहूलियात भी मुयस्सर होती हैं, इसलिए लोग शहरों की तरफ नकल मकानी करते हैं। अगला सवाल है, इस नकल मकानी को कैसे रोका जा सकता है? इसका जवाब है जी, अगर हमारी हुकूमत देहात में तालीम और सेहत की बेहतर सहूलियात फ़राहम कर दे, तो देहात में कारखाने लगाकर मुनासिब रोज़गार लोगों को फ़राहम करे तो नकल मकानी का इम्कान रोका जा सकता है। ये थे जी आपके क्वेश्चन आंसर जो कि आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, नीट करेंगे और अपने टीचर को चेक करवाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स के अलावा अल्फाज जुमले हैं जो कि वो भी आप अपनी कॉपी पे नीट करेंगे। चलिए अब हम इसके अल्फाज जुमलों को देखते हैं।
जी पहला लफ्ज़ है जी तरस जाना। दूसरा लफ्ज़ है दोभर। दोभर कहते हैं मुश्किल को। माहौल, माहौल जो भी हमारे इर्द गिर्द का माहौल है। काम धंधा, काम काज को कहते हैं। नकल मकानी, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करने को कहते हैं या जाने को कहते हैं। इसके अलावा आपके वाहिद जमा हैं जी जो आप करेंगे। वाहिद जमा में सबसे पहला वाहिद जमा में देख लेते हैं। तातील, अमारत, मुकाम, आला, मकान, कस्बा, मस्जिद, मौका, देहात, मरकज़। ये आपका उर्दू अलिफ़ का काम था जो कि आप अपनी कॉपी पे नीट करेंगे और अपने टीचर को चेक कराएंगे। अब हम चलते हैं उर्दू बी के काम की तरफ। उर्दू बी का भी आप इसी तरह से कंटेंट पेज रेडी करेंगे। उसमें आप इस्म की इक़साम, कलमे की इक़साम, ख़त और दरख्वास्त का लिखेंगे। जी तो सबसे पहला हमारा टॉपिक जाएगा जी कलमा की इक़साम। कलमा क्या है? कलमा और कलमा की इक़साम। कलमे की 3 इक़साम हैं। सबसे पहले है इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम हो। फ़ेल वो कलमा है जो किसी काम करने को ज़ाहिर करे, फ़ेल कहलाता है। हर्फ वो कलमा है जो ना किसी चीज़ का नाम है और ना किसी काम को करने को ज़ाहिर करता है, बल्कि ये फ़ेल अफ़आल को आपस में मिलाता है। जी तो अब हम चलते हैं इस्म की इक़साम की तरफ। जी इस्म की 2 इक़साम है, इसमें मस्दर, इसमें मश्तक और इसमें जामद। जी सबसे पहले हम इसमें मस्दर की तरफ चलेंगे। इसमें मस्दर क्या है? वो इस्म है जो ख़ुद तो किसी इस्म से ना बना हो मगर इससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई नए अल्फाज बनाए जा सकते हों। इसके बाद हम इसमें मश्तक की तरफ चलेंगे। इसमें मश्तक वो इस्म है जो किसी मस्दर से निकला हो, जैसे कि मुस्कुराना, मुस्कुराहट, पढ़ना से पढ़ाई। इसमें जामिद वो इस्म है जो ख़ुद ना किसी इस्म से बना हो और ना इससे कोई और इस्म बन सके, जैसे कि किताब, कुंजी, कलम, मेज़ वग़ैरह। जी ये आपके 2 इस्म थी, एक इस्म की इक़साम और एक कलमा की इक़साम, जो कि आप अपनी कॉपी पे नीट करेंगे। अब हम चलते हैं दरख्वास्त और ख़त की तरफ। जी सबसे पहला ख़त है हमारा जिसको हमने अपनी कॉपी पे नीट करना है, वो है वालिद के नाम ख़त लिखना है और ये ख़त लिखना है नई जमात की तालीमी ज़रूरियात का में रकम का तकाज़ा करने के लिए। सबसे पहले आप लिखेंगे जी कमरा इम्तिहान। उसके बाद आप लिखेंगे जो भी डेट है वो डेट लिखेंगे और सेंटर में आप लिखेंगे प्यारे अब्बा जान। अब लिखेंगे जी आगे आपका नवाज़िशनामा मौसूल हुआ था, आपने मेरे सालाना इम्तिहान के नतीजे में दरियाफ़्त फरमाया है, तो मैं खुदा के फजलो करम से 6ठी जमात से कामयाब होकर 7वीं जमात में आ गया हूँ। मैंने जमात में अव्वल पोजीशन हासिल की है और ये सब आपकी दुआओं का समर है। मुझे नई किताबें और कापियाँ ख़रीदने के लिए, स्कूल की फ़ीस अदा करने के लिए, नीज़ नया यूनिफ़ॉर्म बनाने के लिए कम से कम 800 रुपये की ज़रूरत है। इसीलिए ख़त मिलते ही यह रकम बज़रिया मनी आर्डर या किसी आते जाते के हाथ अरसाल कर दें ताकि मैं अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकूं। घर में सब खैरियत है। अम्मी जान और बाजी की तरफ से को सलाम। इसके बाद आप लिखेंगे जी वस्सलाम आपका प्यारा बेटा या बेटी और उसके बाद अलिफ बे जीम लिख देंगे। जी इसके बाद ख़त के बाद आपकी दरख्वास्त है। दरख्वास्त बराए रुख़्सत ज़रूरी काम। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा। इसके बाद लिखेंगे इलामा इकबाल टाउन, जो भी एरिया है आपका वो स्कूल का नेम लिखेंगे, अलाइट स्कूल लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे जनाब आलिया मोदबाना गुजारिश है कि मेरी अम्मी जान कल से शदीद बुखार में मुब्तला हैं, मुझे आज ही डॉक्टर के पास लेकर जाना है। इस बिना पर मैं स्कूल आने से, हाजिर होने से कासिर हूँ। बराहे मेहरबानी आज की रुख़सत अनायत फ़रमाएँ, शुक्रिया। अल-अर्ज़ लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी अल-अर्ज़ के बाद लिखेंगे आपका शागिर्द, अलिफ बे जीम लिखेंगे। जी ये था आपका उर्दू ए और उर्दू बी का काम, जो आप अपनी दोनों कॉपीज़ पे नीट करेंगे और अपने टीचर्स को चेक करवाएंगे।